दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों आज दो बड़ी खबरें हैं। आज 22वें दिन में हमारा ये युद्ध पहुंच गया है, ईरान और इजराइल अमेरिका का। और आज दो बहुत बहुत बड़ी खबरें हैं जो इस युद्ध की सूरत बदल देगा ऐसा लग रहा है। एक है, पहली पहली खबर है, ईरान ने अपने मिसाइल की कैपेसिटी का एक नया प्रदर्शन किया है। मतलब अभी तक ये माना जा रहा था कि उसके पास 2000 किलोमीटर दूर तक की मार करने की क्षमता है, लेकिन आज उसने एक ऐसी मिसाइल मारी है कि जो 4000 किलोमीटर दूर जा कर के लगी है। तो दोस्तों एक तो खबर ये है। दूसरी खबर है, अमेरिका विड्रॉ कर रहा है हॉर्मुज से। हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान के कब्जे में है, और कल तक वो वहाँ पर काबिज होने के लिए कोशिश कर रहा था अमेरिका, वो अब वहाँ से पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। तो ये दो बड़ी खबरें हैं दोस्तों, और इसी पे बात करेंगे। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं, और आपने अभी तक भी अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें और इसका प्रसार करें। दोस्तों मैं अब खबर पे आता हूँ। आज ईरान ने अपनी एक मिसाइल, दिएगो गार्सिया, जो एक द्वीप है, द्वीप तो वैसे इंग्लैंड का है, ये ब्रिटेन का, लेकिन इसको अभी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने अमेरिका को इसका उपयोग करने के लिए परमिशन दे दी है। तो साइप्रस पे नहीं दी परमिशन, तो उन्होंने यहाँ दियागो गार्सिया में दी है। तो ये द्वीप जो है 4000 किलोमीटर के लगभग ईरान से दूर है। और आज उसने एक ईरान ने अपनी एक मिसाइल दियागो गार्सिया पे अटैक किया है। वो अलग बात है कि दियागो गार्सिया पे अमेरिका के जो एंटी मिसाइल इंटरसेप्टर लग रहे थे, उसने उसको रोक ली। लेकिन ये एक ताज्जुब की बात है कि अब तक जो ये समझा जा रहा था कि ईरान के पास केवल 2000 किलोमीटर दूर मारने की क्षमता है, उसके जद में इसराइल और ये सारे बाकी देश जो हैं, मिडल ईस्ट के जो देश हैं तेल वाले, वो उसके जद में हैं। लेकिन ये जो मिसाइल है 4000 किलोमीटर दूर मारने वाली, इसकी जद में तो यूरोप भी आ गया है। और इसमें दियागो गार्सिया आया है तो श्रीलंका और इंडिया भी आ ही गया होगा। तो इतनी और इधर लीबिया और अफ्रीका का काफ़ी पोर्शन जो है इसके जद में आ गया है। तो ये उसने जो अपनी चमत्कार दिखाई है दोस्तों, वो भयंकर है। उससे पूरी दुनिया हिल गई है, क्योंकि ये क्षमता जो है वो बहुत कम लोगों के पास है, बहुत कम देशों के पास है। और इस क्षमता का मतलब है कि आपको अब आपको मतलब बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इससे सारे देशों को, यूरोप के देशों को खासतौर से खतरा बढ़ गया है। तो दोस्तों ये दूसरी खबर ये है। अच्छा, ये खबर, ये दियागो गार्सिया पे हमला करने का कारण भी है। अभी आपको मालूम होगा कि थोड़े दिन पहले एक युद्धपोत पानी का भारत के यहाँ आया था, ईरान का। भारत ने बुलाया था मेहमान प्रशिक्षण के लिए, 3 दिन रहा था, और वो जब वापस जा रहा था तो पनडुब्बी से अमेरिका ने उसको तारपीड़ो से उसे डुबो दिया था। कहते हैं कि वो पनडुब्बी जो है दियागो गार्सिया से ही चली थी, और ईरान ने उस बात को बांध रखा है अपनी गांठ से। उसका बदला लेने के लिए ही आज उसने ये मिसाइल चलाई थी। तो दो बातें हो गई। एक तो दियागो गार्सिया भी अब सेफ नहीं है। दूसरा, उसने उस जहाज का बदला लेने की अभी तक भी सोच रखी है जो इन्होंने डुबो दिया था युद्धपोत को। और
तीसरा, इसने यूरोप के देशों को भी खतरे में डाल दिया है। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका, ट्रंप जो है, अब हार्मोस से, स्टेट ऑफ हार्मोस में कोई नई एक्टिविटी नहीं करेगा। कोई जहाज या नौसेना या उसकी एयरफोर्स वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वो वहाँ से पीछे हट रहे हैं। पीछे हटने का कारण जो बताया है, वो उन्होंने कहा है कि हार्मोस को तो हम तो यूज ही नहीं करते हैं, हमारे क्या काम का है, हम क्यों लड़ाई लड़ें। अगर लड़ाई लड़नी है तो जिनको इसका उपयोग है, मतलब ब्रिटेन के देश हैं, भारत है, चीन है और दूसरे देश हैं, वो इस उनके जहाज इस रास्ते से जाते हैं तो वो लड़ाई लड़े। लेकिन चीन और रूस और भारत के तो कमोबेश, भारत के अभी रुके हुए हैं, लेकिन कुछ एक दो जहाज छोड़े और भी छोड़ देगा, तो ये क्यों लड़े, इनके तो रास्ता साफ है। तो इसलिए वो पीछे हट रहे हैं। तो पीछे हटने का कारण जो उन्होंने बताया वो बहुत ही लचीला है, और इस तरह से लगता है कि अमेरिका अब इस युद्ध से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अभी तो सुन रहे थे कि वो त्रिपोली जहाज आ रहा है जिस पे 2,500 कमांडो हैं, और 2,500 अमेरिका से और आ रहे हैं। 5,000 कमांडो खार्ग आइलैंड पर कब्जा करेंगे। और बीच में ये खबर आ गई, हो सकता है कि ये ट्रंप साहब भ्रम फैलाने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आदत है इस तरह के भ्रम फैलाने की। जो भी हो दोस्तों, लेकिन ये जो खबर है, दोनों ही खबरें बहुत चौंकाने वाली है। अब युद्ध का क्या होगा ये अभी तक कुछ तय नहीं है। हो सकता है 5-7-10 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है और ज़्यादा तेज चले। खैर, हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।